मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़फ़ज़िअ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ इल्ला मन शाअ अल्लाह व कुल्लुन अतौहु दाखिरीन। वक़ाल तआला व यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़सइक़ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़। वक़ाल तआला यौम तर्जुफ़ु अर्राजिफ़ह तत्बअुहा अर्रादिफ़ह। वक़ाल तआला इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम जमीउन लदैना मुहज़रून। गुज़िश्ता जुमे 12 रबीउल अव्वल की वजह से मज़मून बदला था। अलामात क़यामत तो मैंने सब आपकी खिदमत में ज़िक्र कर दी थी, याद है। दज्जाल का आना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल, याजूज माजूज का आना, उसके बाद 3 खसफ़ और फिर उसके बाद सूरज का मग़रिब से तुलू होना और दाब्बतुल अर्ज़ का निकलना और आग का निकलना जो मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। और ये मैंने अर्ज़ कर दिया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात होगी, उसके बाद उन्होंने जिसको अपना खलीफा बनाया होगा उसकी भी वफ़ात हो जाएगी। फिर शैतान आकर के लोगों से कहेगा कि तुम अपने बुज़ुर्गों को भूल गए और तुम ये बदतमीज़ी कर रहे हो। वो सरेआम पूरा एरिया सेक्स फ्री होगा ज़मीन का, तो बदतमीज़ियाँ हो रही होंगी तो शैतान आके नसीहत करेगा। फिर लोग कहेंगे अच्छा तुम ही बताओ हमको क्या करना चाहिए। तो वो फिर पूर्वजों की पूजा, वही बुत परस्ती, उसको शुरू करेगा। बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कबीले दौस की औरतें अपने सुरीनों को हिला हिला करके और ज़लख़लसा का तवाफ़ न करें। आपको याद होगा कि अबरहा नामी बादशाह काबतुल्लाह को ढाने के लिए आया था और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने चिड़ियों के झुंड, जिन्हें अबाबील कहा कुरान ने, वो झुंड के झुंड आए थे और मुंह में कंकरियाँ दबाई हुई थी, उसके लश्कर पर ऊपर से छोड़ देती थी और वो गलाती हुई नीचे निकल जाती थी। उनका नतीजा क्या हुआ था? कुरान कहता फ़जअलहुम कअस्फ़िम मअकूल, फिर उन्हें खाए हुए भूसे के मानिंद कर दिया। बात समझ रहे हैं आप? तो ये क्यों हुआ था? ये हुआ इसलिए था कि यमन में एक काबा था, मतलब यमन में एक बुतखाना था जिसको आप कलीसा कहें, तो उसको काबा यमानी भी कहते थे, यानी यमन का काबा। तो वहाँ भीड़ होती थी, ईसाइयत बड़ी तादाद में थी। तो वहाँ के बादशाह ने, अबरहतुल अशरम ने उसको और ख़ूबसूरत बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया। लेकिन उसे मालूम ये हुआ कि भीड़ अभी भी काबे में ही ज़्यादा होती है। तो उसकी इस मुकाबला आराई को देख करके यहाँ का एक आदमी, मक्का मुकर्रमा के एक आदमी वहाँ गया, रात को उसने क़याम किया और उसके बाद वहाँ इजाबत की, यानी पाखाना किया, और उसके बाद वो सारा का सारा पाखाना उसकी दीवारों में लेप के भाग आया। गलत बात थी। तो उसने अपनी ताकत के गुरूर में आकर के ये हरकत की कि हम काबे को ढा देंगे, जा कर के काबे को ढा देंगे। तो वो इसके लिए आया था जो आकर के बतन मुहस्सर में रुका था और फिर उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट रोक लिए थे ताकि वो अपना ओपिनियन बतलाए, अपना एम और टारगेट क्या है कि हम काबे को गिराने आए हैं। काबे के मुतवल्ली को बुला के सामने कहा, तो उनका जो रिएक्शन था उसे देख के वो अजीब, उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगा, हैरत में पड़ गया कि मैं काबे को गिराने आया हूँ और ये काबे का मुतवल्ली है, मैंने इसके ऊँट रोक लिए हैं। असल में 200 ऊँट रोक लिए थे अब्दुल मुत्तलिब के। तो ये
गए बात करने, तो अब्दुल मुत्तलिब इमामुल अंबिया के दादा, चेहरा मोहरा बुशरा सब बताता है, तो खट से खड़ा हो गया बादशाह रोब में आकर के। उसने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आपके कारिंदों ने, आपकी फ़ौज ने हमारे 200 ऊँट पकड़ लिए, आप उनसे कहिए कि उसको छोड़ दें, वो मेरी मिल्कियत। तो उसने पूछा कि तुमको ये मालूम नहीं कि मैं काहे के लिए आया हूँ? कहने लगे बताएं। कहने लगे मैं काबे को गिराने के लिए आया हूँ। तो आम हालात में तो अब्दुल मुत्तलिब के हाथ पैर फूल जाना चाहिए थे, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि लिल आबाली रब्बुन वलिल बैती रब्बुन, कि ये जो ऊँट रोके गए हैं इनका मालिक मैं हूँ, और वो घर जिसको आप गिराने के लिए आए हैं उस रब, उस घर का भी एक मालिक है, कि इन ऊँटों का मालिक अलग है, मैं हूँ, और उस घर का भी एक मालिक है, और वो अपने घर की हिफाजत करना जानता है। ये कह कर के वो चले तो आए, और आकर के काबतुल्लाह की चौखट पकड़ करके जो कुछ उन्हें कहना था परवरदिगार से वो कहा होगा, रोए होंगे। फिर उसके बाद ये वाक़या पेश आ गया था, आपको मालूम है। अब्दुल मुत्तलिब का ये कहना कि ऊँटों का एक मालिक है जो तुम्हारे सामने बैठा है, अपने ऊँट छुड़ाने आया है, और उस घर का भी एक मालिक है, उस पर भी जब कोई काबिज़ होने या उसको मुनहदिम करने की कोशिश करेगा तो फिर वो रब खुद निमट लेगा, और निमट लिया उस रब ने। तो वो दोबारा से बुतखाना ज़िंदा होगा, और उसका जो सबसे बड़ा बुत था उस बुत का नाम था ज़ुल्खलसा। उस बुत का नाम था ज़ुल्खलसा। तो हुज़ूर ये फरमा रहे हैं कि उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक यमन के कबीले दौस की औरतें, यानी कुफ्र इतना दंदनाने लगेगा कि वो आकर के बाकायदा उसका तवाफ़ करेंगी अपने कूलों को हरकत दे करके। वो हुज़ूर ने जो मंज़र नकल किया, दोबारा कुफ्र इतना बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला सूर फुकवाएंगे। अब अंदाज़ा लगाइए कि सूर फूकने के सिलसिले में कोई लफ्ज़, कोई बात, कोई जानकारी, कोई बयान आपने कभी सुना ही नहीं, ना सुनना चाहते हैं, जबकि हम आपको बतलाएं इतनी जगह कुरान करीम में इसका तज़किरा है बेपनाह। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर वयौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़ीह। तो इस तरह के जो अल्फाज हैं, नफ़ख़ फ़ीह के माना उसमें फूंक मारना। हुज़ूर से 4 बड़े बड़े फ़रिश्ते हैं जिनके नाम आप जानते हैं। जिब्रील जो तमाम फ़रिश्तों के सरदार हैं, मीकाईल जिनके ज़िम्मे ये आब रसानी, गल्ले और ख़ुराक का पूरा निज़ाम है, इसराफील जिनको सूर फूंकना है, इसराइल जिनका काम रूह निकालना है, अरवाह तक पहुँचाना। तो इसराफील, हज़रत इसराफील, ये जो फ़रिश्ते हैं, ये जिस दिन से पैदा हुए हैं उस दिन से इनका सिर्फ़ इतना सा काम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि इल्तक़म सूर, कि वो सूर को अपने मुंह में रखे हुए हैं। व अहना जबहतहु, किसी चीज़ में फूंकने के लिए आपको पेशानी झुकानी पड़ती, वो पेशानी तक झुकाए हुए हैं, और नज़रें और जो उनके कान हैं वो पूरी तरह से हुक्म की तरफ लगें कि कब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आए और कब मैं इसमें फूंक मार दूं। तो हुज़ूर से पूछा साहबी ने कि सूर क्या है? तो हुज़ूर ने फरमाया क़र्नुन युनफ़ख़ु फ़ीह, कि वो एक सींग है, सींग के मानिंद। हुज़ूर ने मुशाबहत दी है उसकी, यानी उसका जो शेप है वो एक सींग के मानिंद, लेकिन ये सींग तो इतनी है कि हाथ में आ जाए। उसका जो घेरा है जिसको उन्होंने मुंह में रखा हुआ है, उस घेरे के बारे में हुज़ूर के अल्फाज ये हैं कि उस घेरे के बीच का जो फासला है, यानी उस जो राउंड है उसका, जिसको उन्होंने मुंह में रखा हुआ है, जिसमें उन्हें फूंक मारनी है, उसकी चौड़ाई को अगर नापेंगे तो आसमान और ज़मीन के बीच का खला है। कितने लाख माइल है ये आपको मालूम है? यानी उसके बीच में खला है, और उसको उन्होंने मुंह में रखा हुआ सिर्फ इंतज़ार में। और ये आप जानते हैं कि इंसानों के हाथ के बनाए हुए बम और
इंसानों के हाथ के बनाए हुए हथियारों का हाल ये है कि अगर वो यहाँ फतेहगढ़ के किसी कोने में डाल दिया जाए तो पूरे फतेहगढ़ शहर की दीवारें हिल जाएंगी। वो जिस तरह उसका पावर बढ़ता जाएगा उसी तरह धमाके होते जाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो उसकी आवाज़ से मर जाएंगे। आप ही जो परमाणु हथियार है इसका हाल भी यही है कि जहाँ डाला जाएगा वहाँ के जो कम से कम 100 किलोमीटर का जो एरिया है उस पूरे एरिया के अफराद ख़त्म हो जाएंगे। यानी एकदम गिरते ही उसके बाद सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि नापाक हाथों से बने हुए हथियारों में इतनी दम है कि वो गिरते हैं तो शहर के शहर क्या, मुल्क के मुल्क वीरान हो जाते हैं। 1960 में हिरोशिमा में गिरा था, आज भी वहाँ इंसान सीधे पैदा नहीं होते। तो इंसानों का ये छोटी छोटी हरकतें इतनी जानलेवा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उस सूर को सिर्फ बनाया ही इसलिए है कि ये जाने सारी की सारी वसूल करना है। ये तरतीब है। पहले अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक फूंक मारी जाएगी। ये पहली फूंक है जिसको कुरान करीम ने कहीं पे नाकूर कहा है और कहीं पे फ़ज़ा कहा है। मसलन पारा नंबर 20 सूरह नमल के आखिर की आयत में वयौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़ इल्ला मन शा अल्लाह, कि जब फूंक मारी जाएगी यानी सूर फूंका जाएगा तो ये पूरी की पूरी ज़मीन हिल जाएगी, घबराहट में मुब्तला हो जाएगी। इस घबराहट को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कुरान करीम ने बयान किया, मुख्तलिफ़ तरह से। मसलन सूरह हज की पहली आयत देखिए, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगो डरो अपने उस रब से, उस दिन से। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम, और अपने परवरदिगार से डरो और क़यामत के उस हौलनाक ज़लज़ले से डरो। इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, कि बहुत ख़तरनाक होगा वो। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत, जब माएँ अपने बच्चों को भूल जाएंगी। व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा, और लोग ऐसे दिखाई पड़ेंगे जैसे नशे में झूम रहे हैं, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे बल्कि हालात इतने ख़राब होंगे। व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ अपने अपने बच्चों को गिरा देंगी, एबॉर्ट हो जाएगा खौफ से। ये पहला नफ़ा है जिसको कुरान खुद बयान कर रहा है। तो वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावात, ठीक है। तो इससे घबराहट तारी हो जाएगी, इससे घबराहट तारी हो जाएगी और पूरा आलम तितर बितर हो जाएगा। अब इसी में ज़मीन को बुरी तरह से हिला दिया जाएगा। ये अश्शम्सु वल क़मरु मुकव्वरान, ये दोनों की दोनों रोशनियाँ छीन ली जाएंगी। जैसे अभी गिरहन हुआ था उस दिन, देखा था आपने कि वजूद नहीं दिख रहा था इसका, खाली एक टिकिया निशान दिखाई पड़ रहा था। तो ये दोनों बेनूर कर दिए जाएंगे। अब फिर उसके बाद कुरान करीम पूरा खुला है आपके सामने, आप पढ़ते चले जाइए। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जिस दिन सूरज को बेनूर कर दिया जाएगा। व इज़ा नुजूमु इनकदरत, और जब ये सितारे तितर बितर हो जाएंगे। व इज़ल जिबालु सुय्यिरत, और ये बाकायदा रिवायत के भी अल्फाज हैं कि ये बाकायदा जिस तरह से पानी भूस्खलन होता है, लैंड स्लाइडिंग या भूस्खलन, आपने देखा कि बड़े बड़े पहाड़ एकदम खटाक से ज़मीन पर आ जाते हैं और पानी उन्हें लेके चल देता है। ये तो एक आजकल का मंजर है, लेकिन बाकायदा प्री प्लान, जब आपका सबसे ताकतवर पालनहार, सबसे ज़्यादा ताकत वाला और मुतलकुल अनान बादशाह अपने किसी हुक्म से उसको जब रेज़ा रेज़ा करेगा तो वह तकूनुल जिबालु कल अहन, कि जिस तरह से ये पतंगे तितर बितर होते हैं इसे रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। रुई के गालों के मारिंद हो जाएंगे पहाड़। ये पहले नफ़खे में ये घबराहट तारी होगी और इस तरह लोग एक दूसरे को भूलने लगेंगे और इस तरह से चीज़ें टूट फूट होने लगेंगी। ये ज़मीन पूरा एक मैदान हो जाएगा, इस पर कोई इमारत नहीं बचेगी। बात समझ रहे हैं आप? तो ये
ये सिर्फ एक बार फूंक मारी जाएगी सूर में, तब ये हालात पैदा होंगे। उसके बाद दूसरा नफ़्खा, दूसरी बार सूर फूका जाएगा। तो इसको कुरान करीम ने कहा है वयौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी फ़साइक़ मन फ़िस समावात। ये साक़ा है। इसके बाद में लोग सारे के सारे मर जाएंगे उस आवाज़ से। असल में ये साका जो होगा ये एक बार की फूंक नहीं होगी, ये बहुत तेज़ और बहुत देर तक, जिस तरह सायरन बजता है उस तरह से ये देर तक बजेगा, और इसी में ये सब कुछ टूट फूट करके बराबर हो जाएगा, सारे इंसान मर जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मज़ामीन को किस कमांड के साथ बयान करते हैं, इसको आप अगर समझना चाहें तो हुज़ूर ने फरमाया कि जब सूर फूका जाएगा तो एक आदमी की गर्दन इधर होगी, गिर जाएगी, लुढ़क जाएगी, तो फिर वो उसको उठाना चाहेगा, असग़ा लैतन, यानी वो अपनी गिरी हुई गर्दन को उठाने की कोशिश करेगा लेकिन उठा नहीं सकेगा। लेकिन ये मरा हुआ नहीं, सबसे पहले कौन शख्स मरेगा, वो क्या कर रहा होगा, इसको हुज़ूर ने बयान किया। यलूतु हौज़ा इबिलिही, एक आदमी अपने ऊँट की चरनी पर प्लास्टर कर रहा होगा, लीप रहा होगा उसको, अपने ऊँट की जो चरनी है, नांद है, उस नांद को वो प्लास्टर कर रहा होगा। वो शख्स है जो सबसे पहले मरेगा सूर की आवाज़ से, साक़ा की आवाज़ से जो पहला शख्स मरेगा वो होगा। तो ये बात मैंने इसलिए अर्ज़ कर दी, मरना सबको है, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के इस पूरे मंजरनामे को किस अहमियत के साथ, किस कमांड के साथ बयान किया है, उसमें उस पहले शख्स की कैफियत तक बयान की। उसके बाद 40 साल तक ये पूरा मैदान रहेगा। इस बीच में कौन मरने से रह जाएगा, किसको बेहोशी तारी नहीं होगी, इसमें रिवायत थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। एक रिवायत कहती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेहोशी नहीं होगी। एक रिवायत ये कहती है कि ये बड़े बड़े चारों फरिश्ते बाकी रहेंगे। एक रिवायत ये कहती है कि ये चारों फरिश्ते और ये लोग तो बाकी रहेंगे, साथ साथ वो फरिश्ते भी ज़िंदा रहेंगे कि जो अल्लाह ताला के अर्श को, हमलतुल अर्श कहलाते हैं, वो अर्श को उठाए हुए वो रह जाएंगे। उसके बाद वाला जो सूर है, सूर नंबर 3, जिसको कुरान करीम में कभी कभी दूसरा सूर भी कह देते हैं, लेकिन वो हकीकत में तीसरा है। तो पहला वाला जो सूर है, चूँकि उसमें मौत नहीं है, इसलिए कुरान करीम ने उसको गिनती में शुमार नहीं किया। गिनती का जब औला और सानिया कहा है तो उसको शुमार नहीं किया। वो असल में अल्टीमेटम होगा, इंडिकेटर होगा, एक वो विजिल है। तो उसके बाद वाले में जो आखिरी है, उस सूर के ज़रिए से लोगों को ज़िंदा होना। कुरान करीम पारा नंबर 24 सूरह ज़ुमर में है, वयौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी फ़साइक़ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ि इल्ला मन शाअ अल्लाह सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीही उख़रा, फिर जब दोबारा से उसको फूका जाएगा, फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, तो तुम देखोगे कि सारे के साथ लोग खड़े होकर के इधर उधर तक रहे होंगे कि अब हमें क्या करना है। ये लोग क्यों तक रहे होंगे, कैसे ज़िंदा हो जाएंगे, ये एक बड़ा मसला है। मरने के बाद ज़िंदा होना ये एक बड़ा मसला है। बड़ा मसला हमारे लिए नहीं, हमको तो बिल्कुल ऐसे ही याद है जिस तरह ये याद है कि इस वक्त दिन है, इसी तरह हमारे यकीन में है, हम जानते हैं, अगरचे उसके मुताबिक हमारा अमल नहीं है कि हम दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। दैट्स इट, हमें कुछ नहीं सुनना इसके अलावा। लेकिन ये एक बड़ा मसला था। ये आप अपने बरादरान वतन से पूछिए, वो आवागमन की तो बात करेंगे, वो तनासुख की बात करेंगे, वो पुण्यतिथि की तो बात करेंगे, वो पुनर्जन्म की बात करेंगे, लेकिन वो हिसाब लेने के लिए दोबारा ज़िंदा करने की बात नहीं करेंगे। मिसगाइड कर दिया गया उनको मिसगाइड कर दिया गया। हालांकि उनकी किताबों में मौजूद है, वो शांति पाठ जो कुछ पढ़ते हैं उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ पढ़ी जाती, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसी तरह कुफ़ारे मक्का के कम से कम 100 सवाल कुरान ने नकल किए हैं। 100 सवाल कुरान करीम ने नकल किए हैं दोबारा पैदा होने के। वो कहते हैं अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरा,
कि जब हम बिल्कुल रेजा रेजा होकर के मिट्टी में मिल जाएंगे, तिल का ईदन कर्रतुन खासिरा, दोबारा पैदा किए जाएंगे तो बड़ा मसला है। इन्ना लमबऊसून, क्या हमें दोबारा पैदा किया जाएगा? तो कुरान करीम ने तो एक जगह जवाब दिया भी है कि अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन क़ब्ल वलम यकु शैया, कि ये दोबारा पैदा किए जाने के ऊपर सवालात खड़े कर रहा है और ये कहता है दोबारा कैसे पैदा हो जाएंगे। तो इससे ये पूछो कि दोबारा पैदा करना मुश्किल है या पहली बार पैदा करना मुश्किल है? जब तेरा कोई मैप नहीं था, कोई नक्शा नहीं था, कोई खाका नहीं था, कोई तेरी बॉडी के लिए कोई कंपाउंड मौजूद नहीं था, कोई पार्टिकल, कोई डस्ट पार्टिकल मौजूद नहीं था तेरी बॉडी का। अब तो जहाँ तुझे दफन किया गया सारे पार्टिकल वहीं तो हैं तेरे भी। तो वही कुरान कहता है वयक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़रजु हय्या, पारा नंबर 16 सूरह मरियम, कि इंसान ये कहता है कि मैं मर जाऊँगा फिर दोबारा मुझे उठाया जाएगा। यानी ये क्वेश्चन है इंसान का, अल्लाह ताला ने उसको एडमिट किया फिर जवाब दिया। अवला यज़कुरुल इंसान, क्या इंसान को ये याद नहीं रहा, ये याद नहीं आता, ये उसके जहन में नहीं आता, ये उसके सामने नहीं है। अवला यज़कुरुल इंसान अन्ना खलक़नाहु मिन क़ब्ल वलम यकु शैया, कि हमने उस टाइम उसे पैदा किया था जब वो कुछ भी नहीं था। एक नापाक कतरा बाप का माँ के रहम मादर में पहुँचा था और फिर उसके बाद वहीं हमने उस बूंद को पहले खून बनाया, खून से गोश्त बनाया, गोश्त से हड्डी बनाई, फिर हड्डी पर हमने गोश्त चढ़ाया और फिर उसके बाद निकाल करके खड़ा कर दिया उसको। और फिर वहीं कहा अल्लाह ने, पारा नंबर 18 सूरह मोमिनून की बिल्कुल इब्तिदाई आयत है, सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़ना नुत्फ़ता अलक़ा फ़ख़लक़ना अलक़ता मुज़ग़ा फ़ख़लक़ना मुज़ग़ता इज़ामा फ़कसवना इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र, और फिर हम इसको पैदा करेंगे। वहीं कह दिया कि हम इस तरह पैदा करें और फिर पैदा करेंगे। सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, बाबरकत है और बेहतरीन पैदा करने वाला ये कुरान करीम। और अगर ज़्यादा ही आपको बारीकी सवार पढ़िए कुरान करीम का पहला पैगाम, पहला सेंटेंस, पहला जुमला पढ़िए, सब जानते हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, पढ़िए उस पालनहार के नाम से। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान, सब चीज़ों को पैदा किया ना, हर चीज़ को पैदा किया, लेकिन इंसान से बात हो रही है तो इंसान को अलग से बयान किया, उसको आउटस्टैंड किया कुरान ने। खलक़ल इंसान मिन अलक़, के इंसान को खून बस्ता से पैदा किया, खून के लोथड़े से पैदा किया। कुरान कहता है ये छोटा मसला नहीं, ये हो गया बड़ा मसला। पारा नंबर 3 में शुरू के जो 2 रुकू हैं उसमें 2 नबियों का इस तरह का एतराज़ कुरान ने एडमिट किया और फिर उसके बाद उन एतराज़ के जवाब दिए। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले एक बस्ती से, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहि अल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम गुज़रे तो देखा कि एक पूरा घर मैं लेंटल के ऐसी ज़मीन पे आ गया, भारी भरकम लेंटल उसका, और ऐसे ही पत्थरों का ज़मीन पे आ गया और वो बिल्कुल उसमें दब गए, पिस गए। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि इनको दोबारा कैसे उठाया जाएगा। क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहि अल्लाहु बअद मौतिहा, कि अल्लाह ताला इनको कैसे उठाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने वहीं खड़े खड़े उनकी रूह कब्ज़ कर ली, साथ में उनकी सवारी खच्चर उनके साथ, उनका खाना पीना सब उनके साथ, और उनको ऐसे ही हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को वहीं के वहीं उनकी रूह कब्ज़ कर ली, वहीं वो पड़े रहे। फिर उसके बाद वो उठे, उन्होंने देखा कि मेरी सवारी मौजूद, मेरा खाना मौजूद। उन्हें पता नहीं कितने दिन तक वो मुर्दा रहे हैं, ये मालूम नहीं कितने दिन तक मुर्दा रहे। जब वो अपने घर पहुँचे तो मालूम ये हुआ 2 पीढ़ी बदल चुकी हैं। वो कह रहे हैं ये घर मेरा है। वहाँ पहुँचने के बाद कोई पहचानता नहीं। तो अल्लाह ताला ने उनसे पूछा था कितने दिन तक गायब रहे, तो कहा कुछ देर। तब अल्लाह ताला ने फरमाया बल लबिस्त मिअत आमिन,
100 साल तक तुम मुर्दा रहे हो और हमने तुम्हें फिर पैदा कर दिया। यानी ऑन स्पॉट प्रैक्टिकल कराया अल्लाह तबारक व तआला ने। अम्बिया को ऐसे प्रैक्टिकल कराते हैं। उसकी अगली आयत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी मायनाज शख्सियत, तौहीद की सबसे बड़ी अलमबरदार शख्सियत, कहने लगे वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। उनका सवाल अलग एंगल का है। कहने लगे कि अल्लाह मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेंगे। यानी हम लोग जो यहाँ इस ज़िंदगी में हैं कि हमारा कोई फौत हो जाता, हम चाहते हैं कितने ही पैसे ले ले, कुछ भी ले ले, आदमी ये ज़िंदा हो जाना चाहिए लेकिन ये पूरी कायनात मिल करके इस पर कादिर नहीं है। तो इसीलिए इस तरह के ख्यालात रहते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कैफ़ तुह्यिल मौता, अल्लाह आप मुर्दों को कैसे ज़िंदा करते हैं। तुरंत सवाल कर दिया अल्लाह ताला ने, अवलम तुमिन, तुम्हें यकीन नहीं है क्या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबरा गए। फरमाया बला, मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप ज़िंदा कर सकते हैं। वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, मैं आई विटनेस चाहता हूँ ताकि मेरा दिल 101% मुतमईन हो जाए। वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं उनसे मालूम है, फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत्तैर, कि तुम 4 परिंदे लेकर के आओ, 4 मुर्गे ले आओ, फ़सुरहुन्ना इलैक, कीमा बनाओ उनका, चारों के गोश्त को एक साथ कीमा कर दो। और फिर उसके बाद ये 4 पहाड़ हैं जो दूर दूर के, इन चारों पहाड़ों पर उनको 4 हिस्सों में बांट करके और चारों पहाड़ों पर उस कीमे को रख करके आओ। सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन, और फिर उसके बाद इन परिंदों को पुकारो कि आओ। सुम्मा दुउहुन यातीनका साया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ऐसा किया, वो परिंदे सारे के सारे उड़ते हुए इनके पास आ गए। दैट्स प्रैक्टिकल। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को तो प्रैक्टिकल करा दिया। 2 का वाक़या पारा नंबर 3 में बिल्कुल शुरू के 2 रुकू में यही है पूरा। वो ये उसके आई विटनेस के लिए युह्यी व युमीत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब नमरूद ने मुकालमा किया था तो कहने लगा था मैं भी ज़िंदा करता हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था हमारे रब का ज़िंदा करना अलग है। तो उसी की दलील आगे दी है। कुफ़ार मक्का भी यही कहते थे। कुरान ने, मैंने बताया ना, सैकड़ों जगह उनका ये सवाल नकल किया है। हमारे दिल में भी यही, हम मान रहे हैं कि हाँ दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, और दोबारा ज़िंदा करके जब सवाल होना है तो फिर तैयारी कितनी। तो ये जो साक़ा है कुरान करीम की ज़ुबान में पहला, और पूरी तरतीब में अहादीस की पूरी तरतीब में दूसरा जब फूका जाएगा तो सब मर जाएंगे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला बारिश बरसाएंगे। उसे बारिश नहीं बल्कि क्या कहा जाएगा, फुहार कहा जाएगा। वो मुसलसल बरसती रहेगी यहाँ तक कि जो कब्रों के अंदर जो ये जिस्म हैं ये सारे के सारे ताज़ा हो जाएंगे। रेज़ा रेज़ा हैं ये सारे के सारे ताज़ा हो जाएंगे। आपको एतराज़ इसलिए नहीं होना चाहिए कि एक ज़मीन जो बंजर हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर पानी बरसाते हैं, उसमें उर्वरक होते हैं, उसमें मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो ज़िंदगी पैदा करते हैं। बल्कि यही बारिश आप 10 मीटर में पानी भर दीजिए, उसके बाद उसमें बारिश हो जाने दीजिए, देखिए मछलियाँ, कीड़े, सब कुछ पैदा हो जाएगा कि नहीं। आसमान से तो नहीं बरसी ना, उस बूंद में अल्लाह ने इतनी ज़िंदगी रखी है कि उससे ज़िंदगियाँ वजूद पाती। तो ऐसा ही पानी अल्लाह तबारक व तआला बरसा देंगे जिसमें इंसानी ज़िंदगियों के लिए हयात होगी। तो एक साहबी ने जब पूछा तो हुजूर ने मिसाल दी। हुजूर ने फरमाया कि तुमने देखा कभी कहीं कहत पड़ गया हो, कहीं सूखा पड़ गया हो, तो जब उधर से आप निकलोगे तो कहीं भी तुम्हें एक पौधा हरा नहीं दिखेगा, पूरे में चारों तरफ डिसर्ट दिखेगा। लेकिन अगर वहीं कुछ दिनों बारिश हो जाए, जैसा कि आजकल है, कुछ दिनों बारिश हो जाए तो उसके बाद तुम्हें पूरी ज़मीन हरी भरी दिखती है कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही इंसान सारे रेज़ा रेज़ा हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला एक मखसूस बारिश बरसाएंगे। तो इस 40 साल में कितने दिन बरसेगी अल्लाह को मालूम है। और फिर उसके बाद वो सारे के सारे जिस्म तैयार हो जाएंगे। सुन रहे हैं आप, जिस्म सारे के सारे तैयार हो जाएंगे। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इसराफील को दूसरे सूर के लिए हुक्म देंगे, वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़साइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़। और फिर उसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला दोबारा से सूर फुकवाएंगे, फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, तो सारे के सारे लोग उठ के खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले कौन खड़ा होगा ये मैं बता चुका हूँ। अव्वलु मन यंशक़्क़ु अन्हुल क़ब्र, हुज़ूर सबसे पहले अपनी क़ब्र अतहर से खड़े होंगे।
साथ में सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र से निकल कर कहाँ आके खड़े होंगे? वही 200 मीटर की दूरी पर जन्नतुल बकी, जहाँ उनके 10,000 सहाबा और पूरा घराना तमाम अहले बैत मदफून है। बीवी, बच्चे, फूफी, खालाएँ, पूरा घराना उसमें मदफून है। वहाँ खड़े होकर के इंतज़ार करेंगे कि मक्के जन्नतुल मुअल्ला के तमाम लोग आ जाएं। जब यहाँ आ जाएंगे तो फिर उसके बाद यहाँ से पलायन शुरू होगा मैदान महशर की तरफ। मैंने बताया था मैदान महशर कहाँ है? सीरिया। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला इस पूरी ज़मीन का जो इस वक्त का लुक है इसको पूरी तरह चेंज करेंगे। यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़, अल्लाह ताला इस ज़मीन को बिल्कुल बदल देंगे। तो बिल्कुल बदलने के लिए यहाँ से हम लोगों को तो हटाना होगा। एक सहाबी ने पूछ लिया कि जब अल्लाह ताला इस ज़मीन को बदल रहे हैं, जैसे हमको बिस्तर अगर बदलना है तो उस पर लेटे हुए शख्स को, बैठे हुए शख्स को हटाना पड़ता है ना, तो इसी कॉलम में सवाल कर दिए सहाबी ने कि अल्लाह के रसूल उस वक्त हम लोग कहाँ होंगे? तो हुज़ूर ने फरमाया अला सिरात, तुम लोग उस टाइम पुल सिरात पे होंगे। यानी इतने बारीक बारीक सवाल सहाबा कर चुके हैं और हम ऐसी कोई बात सुनना नहीं चाहते। कहो तो कोई कह दे कि मौलाना कहानियाँ सुनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आखिरत के इस संगीन और हौलनाक मरहले के लिए तैयारी की तौफीक मरहमत फरमाए, हमारे ईमान को ताज़गी और क़ुव्वत मरहमत फरमाए और आखिरत की तैयारी का सलीक़ा और फ़िक्र इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।